हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भले चंगे होंगे। तो बच्चा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। मैं ब्रजेन सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो बच्चा जी अपने सेशन को आज कंटिन्यू करेंगे और मेरी क्लास का टाइमिंग है 1 PM से 2 PM, याद रखिएगा। और बच्चा जी हम लोगों ने आपके लिए यानी एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर के परिवार ने आपके लिए एक नया बैच लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहा? फ्री। बच्चा फ्री है, बुलंदी नाम से ये बैच हमने आपके लिए लॉन्च किया है। बच्चा सभी बच्चे इस बुलंदी बैच में जुड़े। और बच्चा जी बुलंदी बैच में आपको सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, और जीरो से आपको तैयार किया जाएगा, यानी बेसिक से हाई लेवल तक। तो बच्चा सभी बच्चे इसमें जुड़े, सभी बच्चे बुलंदी बैच में रेगुलर पढ़ाई करें, क्योंकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है बच्चों के कहने पे। तो बच्चा जी स्टार्ट करें। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। हाँ जी, जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। तो बच्चा जी सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। सेशन को स्टार्ट करने से पहले पढ़ो ये क्या लिखा है। सभी बच्चे जरा यहां पढ़े क्या लिखा हुआ है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो ये ध्यान रखना बेटा। एक सेकंड, मुंह में कोई तिनका सा चला गया। तो बच्चा जी एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये दृढ़ निश्चय करना है कि डेली उठना है, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये नहीं है कि आज तो मुझे बुखार आ रहा है, आज मुझे पार्टी में जाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। यानी इस थॉट के गहराई को समझो। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब है डेली आपको सुबह उठना है। डेली सुबह उठ के अपना आप टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, दृढ़ निश्चय के साथ। दृढ़ निश्चय के साथ, ये नहीं है एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े। तो बच्चा ध्यान रखना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है जी, चलो जी बच्चा सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। बच्चा एट प्रेजेंट जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसका नाम क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया जी उसका नाम है, आपके चैप्टर का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कैलेंडर। तो बच्चा कैलेंडर को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी करें स्टार्ट। तो बच्चा सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने आपके प्यारे बीजू सर ने अपना हथियार उठा लिया है, यानी कि मार्कर। अब चलते अपनी क्लास की ओर। और बच्चा आप सभी को पता है योद्धा बैच, अगर आप दिल्ली पुलिस के कहते ना दिल्ली पुलिस की वर्दी को पहनना चाहते हैं, उसको पहन के योद्धा बनना चाहते हैं, तो आप योद्धा बैच को परचेज कर सकते हैं। बाद में बताऊंगा कुछ बातें। तो चलो जी अभी स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। हाँ जी क्या स्टार्ट करते हैं? कैलेंडर। कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर CALENDAR कैलेंडर। कैलेंडर। तो बच्चा कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में मैंने आपको इसके 3 टाइप पढ़ा दिए। तो बुलंदी बैच को स्टार्ट हुए आज 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 30 या चौथा, आज 4th डे है। आज बुलंदी बैच को स्टार्ट हुए कौन सा दिन है? 4th डे है। तो जल्दी से जल्दी इस चीज को शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और डेली पढ़ें। भैया कैलेंडर, कैलेंडर में यहां जो आपका चैप्टर है कैलेंडर, बच्चा कैलेंडर में आपको 3 टाइप पढ़ा चुका हूं। टाइप नंबर 1 कंप्लीट है। टाइप नंबर 1 में क्या होता है, आपको एक तारीख दी जाती है और पूछा जाता है इस तारीख का दिन क्या होगा। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देख लेना। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 ये क्या था? 1, टाइप 1। अब टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या होता है, एक महीना दिया जाता है, कहा जाता है कि इस महीने में पहला सोमवार कब आएगा, इस महीने में पहला बुधवार कब आएगा, या कितने बुधवार आएंगे, कितने सोमवार आएंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मैंने कहा था आपको 1 तारीख का दिन निकालना होता है। तो टाइप नंबर 2 पढ़ा चुका हूं। टाइप नंबर 3, बच्चा टाइप नंबर 3 क्या होता है? टाइप नंबर 3 में क्या होता है, आपको 1 तारीख का दिन देता है और कहता है फिर दूसरी तारीख का दिन निकालो। यानी 1 तारीख देगा, उसका दिन भी देगा, फिर कहेगा इसके आधार पे आपको दूसरी तारीख का दिन निकालना है। तो बच्चा ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और यहां पे मैंने आपको देखो इन तीनों टाइप में, यहां पे तीनों में आपका क्या यूज होता है? कोडिंग का यूज होता है। तीनों में बच्चा किसका यूज होता है? कोडिंग का यूज करना होता है, कोडिंग।
तो मैंने आपको कोडिंग का यूज करना सिखाया है। अब बच्चा ये बातें उस बच्चे को समझ में आ रही होंगी जो बच्चा मेरे साथ 3 दिन से पढ़ रहा है, ठीक है, 3 दिन से पढ़ रहा है। तो बच्चा मैंने आपको कोडिंग का यूज करना सिखाया। किसका यूज करना सिखाया? कोडिंग का यूज। तो आपको कोडिंग का यूज करना अच्छे से आया। बच्चा मैंने टाइप नंबर 3 में आपको 2 ट्रिक्स भी सिखाई। कितनी ट्रिक्स सिखाई? 2 ट्रिक्स। ये भी याद रखिएगा, यहां पे मैंने आपको 2 ट्रिक्स समझाई। आज बच्चा स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 4। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चा? टाइप 4। टाइप 4 क्या होता है, आज इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप नंबर 4। ठीक है जी, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4 को कि क्या कहता है टाइप नंबर 4। तो भैया कैलेंडर का टाइप 4, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4। टाइप 4 क्या कहता है? टाइप 4 कहता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डे आफ्टर एंड बिफोर। इस टाइप का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डे आफ्टर एंड बिफोर। डे आफ्टर एंड बिफोर, ये है बच्चा इस टाइप का नाम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डे आफ्टर एंड बिफोर। तो बच्चा ये क्या है? इस टाइप का नाम है ना जी? क्लियर है? चलो अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आता है, देखो यहां पे इसका एक बेसिक बात समझ लेना। टाइप नंबर 4 में अगर कहता है आपसे 3 दिन बाद, क्या कहता है? 3 दिन बाद। अगर यहां पे आपसे प्रश्न में कहता है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो इसका मतलब क्या है कि आपको +3 करना है। क्या करना है? +3। ठीक है, तो यानी कि जब भी आपको वर्ड यूज करेगा बाद, जब भी आपका वर्ड क्या यूज होगा? बाद का मतलब आपको क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, अगर बच्चा यहीं पे आपको ये देता है लिखकर कि मान लो 2 दिन पहले, क्या कहता है? 2 दिन पहले, तो यानी जब पहले वर्ड आ रहा है 2 दिन पहले, यानी आपको -2 करना है कि 2 दिन पहले। तो बच्चा यहां पे ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वर्ड या नजर आएगा पहले, जब भी आपको वर्ड क्या नजर आएगा? पहले, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है? माइनस करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 दिन पहले, इसका मतलब आपको क्या करना होता है? माइनस। तो बच्चा इस पे मैं ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा टाइप नंबर 4 पे, क्योंकि टाइप नंबर 4 एक बहुत आसान पार्ट है। टाइप नंबर 4 एक बहुत ही आसान कितना एक आसान पार्ट है कैलेंडर का। तो टाइप नंबर 4 पे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे को आता है। ठीक है, ये हर बच्चे को खुद से आता है। तो सीधे इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कहेगा क्या? आपसे कहेगा बाद का मतलब होता है कि आप प्लस करोगे, पहले का मतलब होता है आप माइनस करोगे। समझे? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूं कि डे आफ्टर एंड बिफोर के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। पहले एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन करना है। मैंने आपसे कहा कि भैया आज का दिन मंडे है, आज का दिन मंडे है, आज का दिन मंडे है, मंडे है। ज्ञात करो आज का दिन मंडे है, ज्ञात करो। आपसे कहा 415 दिन बाद, 415 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 415 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कैसे करोगे सवाल को? कौन सा दिन होगा? ये एक बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने, कौन सा दिन होगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। सभी बच्चे अब इसका उत्तर दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि डे आफ्टर एंड बिफोर बहुत आसान है। इसीलिए मैंने कहा कि डे आफ्टर एंड बिफोर बहुत आसान है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन का उत्तर सभी बच्चे दे देंगे। जल्दी से बताएं आंसर। हाँ जी, क्यूट गर्ल, अमित मौर्य, सुमित राणा, हाँ जी, सीमा यादव, मौर्य जी, जल्दी से बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये एक बच्चा गुस्सा पता नहीं क्या दिखा रहा है। थर्सडे थर्सडे थर्सडे, अब बच्चों ने कहा थर्सडे। अब बच्चा मैंने कहा इस क्वेश्चन को सभी बच्चे खुद से कर लेंगे, इसका मतलब आसान है तभी तो कर लेंगे। अब बच्चा होता क्या है, देखो यहां पे आपसे कहा ये मान लो आज का दिन है, ये है टुडे, टुडे यानी आज, टुडे यानी आज। अब आपको आज का दिन क्या दे रखा है बच्चा? मंडे दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है? मंडे, मंडे दे रखा है आपको, मंडे। अब आपसे कहा कितने दिन बाद? आपसे कहा आफ्टर 415 दिन, आफ्टर 415 डेज कौन सा दिन होगा? यही तो कहा। अब सभी बच्चे इतने समझदार हैं कि अगर आज का दिन मंडे है,
अगर आज का दिन मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे आएगा, फिर से 7 दिन बाद मंडे आएगा, फिर से 7 दिन बाद मंडे आएगा, फिर से 7 दिन बाद मंडे आएगा, यही होगा। अब बच्चे इतने तो समझदार हैं कि अगर आज का दिन मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे, 7 दिन बाद मंडे, 7 दिन बाद मंडे, 7 दिन बाद मंडे, यही कहानी होगी ना। 7 दिन बाद क्या आएगा बच्चा? मंडे आएगा। हर 7 दिन बाद मंडे आएगा, यही कहानी होगी। तो बच्चा अब आप क्या करोगे? सीधे सीधे इसमें 7 से भाग दे दोगे, क्योंकि भैया हर 7 दिन बाद मंडे आ रहा है, तो आप 415 में किससे भाग दे दोगे? 7 से। और नोट करोगे शेष कितना बचेगा, यानी आप गए 7 दिन 7 दिन 7 दिन, एंड में आके कितने दिन बचे, यानी शेष कितना बचा। तो भैया यहां पे करेंगे 7 7 जा तो नहीं, 7 6 जा नहीं, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो यहां बचेगा 6, 65, 7 9 जा 63, तो शेष बचता है 3। तो यानी कि आप 7 दिन बाद मंडे आया, 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 एंड में आके कितने दिन रह गए? 3 दिन बच गए। एंड में आके 3 दिन बचे, तो अब आप इसमें कितना प्लस कर दोगे? 3 प्लस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। मंडे में 3 जोड़ दो, मंडे का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो बच्चा आंसर क्या हुआ? थर्सडे। अब ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो बड़ा सिंपल है, बच्चों ने आंसर दे दिया। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, लेकिन ये बस मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया टाइप नंबर 4 का। अब बच्चा देखो, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूं, कहते ना, अब मैं आपको इसके कराता हूं क्वेश्चन। अब आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूं इसके प्रश्न, कि इसके प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा कैलेंडर का डे 4 ये रहा, डे 4 नहीं लेना भैया, डे 3 लेना है, कैलेंडर का डे 3 ये आया। बच्चा आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन होंगे किसके ऊपर? डे आफ्टर एंड बिफोर, जैसे ये क्वेश्चन आया। अब जरा इस क्वेश्चन को करें सभी बच्चे और उत्तर दे जल्दी से। बच्चा ये आपके क्वेश्चन होते हैं डे आफ्टर एंड बिफोर के। अब इनके ऊपर मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी बच्चे खुद से कर सकते हैं। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से। रिमाइंडर 2 होगा, अच्छा 2 बचेगा, सॉरी भैया देख लेते हैं। अच्छा रिमाइंडर 2 बचेगा। बच्चा यहां पे गलती हो गई, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि बच्चों ने कहा सर रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 7 5 जा 35 60, हाँ 2 बचेगा बच्चा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, यानी कि आप करोगे +2, तो मंडे में +2 करोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो बच्चा आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। आंसर क्या आएगा बच्चा? वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ओके वेडनेसडे। हाँ जी देख लिया बच्चा मैंने, आप लोगों ने कहा सर रिमाइंडर 2 बचेगा, शेष 2 बचेगा। गलती हो गई, माफी, है ना, गलती हो गई, माफी। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2, यानी +2 कर दोगे तो वेडनेसडे आंसर। अब करो बच्चा इस सवाल को, सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को करें और उत्तर दें जल्दी से बच्चा। सुमन जी काहे गुस्सा कर रहे हो? बच्चा शेयर कर दें, और जितने बच्चों का आंसर सही आए वो क्लास को लाइक करें जल्दी से। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। हीरो इज बैक, राठौड़। ओके रीना जी कह रही हैं माफ किया, ओके गुड, धन्यवाद। प्रणाम जी प्रणाम, सभी बच्चों को प्रणाम। बच्चा देखो मैं आपसे डेली कहता हूं कि मैं कमेंट पढ़ने पे बिलीव ना करके आपको पढ़ाने पे बिलीव कर रहा हूं, क्योंकि ये जो आपके लिए बुलंदी बैच स्टार्ट किया गया है फ्री में बुलंदी बैच स्टार्ट किया गया है। आपको यहाँ टाइम रहते मैं सारा सिलेबस कराऊं रीजनिंग का, इस वजह से मैं बातचीत ज्यादा नहीं करता, ठीक है। मंडे, बच्चे कह रहे मंडे। अब बच्चा देखो इस प्रश्न को ध्यान से देखना, ये एन है, एन नाम पता नहीं इसका कैसा है, एन इज 300 डेज ओल्डर देन वरुण, ठीक है, और संदीप इज 50 वीक ओल्डर देन एन। बच्चा ये मान लो ये एन है, ये क्या है? एन कितने दिन बड़ा है? 300 डेज। 300 डेज बड़ा है किससे? वरुण से। वरुण से कितने दिन बड़ा है? ये जो एन है वरुण से 300 दिन बड़ा है, 300 डेज ओल्डर देन वरुण, ठीक है। संदीप इज 50 वीक ओल्डर देन एन। अब जो संदीप है वो एन से भी बड़ा है, संदीप। बच्चा आपको कहा संदीप इज 50 वीक, कितने वीक बच्चा? 50 वीक, 50 वीक ओल्डर देन, 50 वीक ओल्डर देन यानी बड़ा है किससे? एन से। फिर कहा इफ
संदीप वॉज बोर्न ऑन ट्यूजडे, संदीप कब पैदा हुआ? ट्यूजडे को। संदीप कब पैदा हुआ? ट्यूजडे को। तो आपको बताना है वरुण कब पैदा हुआ। आपको क्या बताना है? वरुण कब पैदा हुआ, ये आपको बताना है। अब बच्चा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बच्चा देखो, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो तो यहां पे आपको डेज काउंट करके दे रखे थे। आपसे कहा कि बताओ भैया 415 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही पूछा। यहां पे सीधे सीधे आपको दिन गिन के दे रखे थे, डेज आपको काउंट करके दे रखे थे कि भैया बताओ 415 दिन बाद कौन सा दिन होगा। लेकिन बच्चा इस वाले सवाल को देखें तो यहां पे आपको डेज खुद से काउंट करने हैं, यहां पे आपको डेज काउंट करने हैं, क्योंकि अगर ये ट्यूसडे है तो आपको बताना है इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करो, यहां से यहां तक के डेज काउंट करो, यहां से यहां तक के डेज काउंट करो। बच्चा ये तो 300 दिन है, आपको दिखाई दे रहा है 300 दिन, प्लस यहां पे कितने दिन होंगे? ये 50 सप्ताह हैं, 50 सप्ताह, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, यानी कि आप यहां पे कर दोगे 50 × 7 कर दोगे। तो भैया अब आप इनको सॉल्व करके बताओ टोटल कितने दिन आ रहे हैं। भैया इनको सॉल्व करो जल्दी से। अरे मेरे प्रभु, तो बच्चा यहां जल्दी से सॉल्व करोगे, यहां पे ये 300 दिन है, प्लस यहां पे हुआ 7 × 50, क्योंकि एक सप्ताह में, तो भैया ये आया 7 × 5 = 35, 350 प्लस 300। तो भैया आपका सवाल क्या बनेगा? आफ्टर 650 दिन, आफ्टर 650 दिन। तो देखो ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में दिया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में दिया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो बच्चा आपने क्या देखा, मैंने यहां क्वेश्चन दिया था आफ्टर 415 दिन, सीधे सीधे क्वेश्चन था सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो बच्चा ये क्वेश्चन भी तो वैसा ही बन गया, आफ्टर 650 दिन। तो अब आप 650 में किससे भाग दोगे बोलो? तो अब आप 650 में किससे भाग दोगे? अब आप 650 में किससे भाग दे दोगे? 7 से। बताओ शेष कितना बचा? बताओ शेष कितना बचा? शेष तो भैया 7 × 9 = 63, बचेगा 20, 7 × 2 = 14, तो कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो भैया 6 बच रहा है, तो यानी आपको +6 करना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। अगर सभी बच्चों को ये क्लियर है तो बोलो यस और क्लास को लाइक कर दे, जितने का भी आंसर सही आया। हाँ जी, हाँ जी, रीना जी क्लियर है? तो बच्चा ग्लोइंग स्टार, कहां भाग रहे हो तुम? ग्लोइंग स्टार कहां भाग के जा रहे हो? क्लियर है सभी को? तो बच्चा ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, समझ गए? अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, इसका आंसर झट से बता दो। क्या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते? आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में बच्चा कुछ भी नहीं होता, जल्दी से कहो टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे, यानी ये आज का दिन आपको दे दिया मंडे। क्या दे दिया? मंडे। टुडे इज मंडे। कहा? आफ्टर 61 डेज, आफ्टर 61 डेज। तो आपको क्या करना है? आपको केवल बच्चा 61 में किससे भाग देना? 7 से। बोलो शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? जल्दी बोलो। 7 7 7 = 49, 7 5 नहीं 7 8 = 56, 7 8 = 56, तो बच्चा 5। तो यानी मंडे में आपको कितना ऐड करना होगा? 5। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो बच्चा आंसर क्या आया? सैटरडे। बोलो यही आया। तो भैया सभी बच्चों का आंसर शनिवार आया। आया शनिवार, बी ऑप्शन। हाँ जी शनिवार, शनिवार इज द राइट आंसर। अब बच्चा आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा इफ द डे ऑफ अ मंथ, अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देख लो, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। पढ़ो, ये सारे क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर है, ये ध्यान रखना। ये सभी क्वेश्चन किसके ऊपर है? लैंग्वेज के ऊपर है। तो बच्चा ये बहुत आसान होते हैं, ये बहुत आसान होते हैं, लैंग्वेज के ऊपर है। करो, इफ द सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे। मान लो कोई भी मंथ है, कोई भी महीना है, उसका सेकंड डे, यानी ये पहली तारीख, ये दूसरी तारीख। अब मंथ मेरे को नहीं पता, कोई मंथ है। इफ अ सेकंड डे ऑफ अ मंथ, मंथ का नाम नहीं दिया, तो सेकंड डे आपको क्या दे रखा है बच्चा? फ्राइडे। फ्राइडे दे रखा है। Which of the following would be the last day of the next month which has 31 days? अब इन्होंने पूछा नेक्स्ट मंथ का, ये कोई मंथ है, ये आपका कोई मंथ है, मंथ, और इसका आपको ये दूसरी तारीख का दिन क्या दिया है? फ्राइडे। अब ये मंथ नहीं पता कौन सा है। फिर का आपको नेक्स्ट मंथ का, आपको किसका बताना है? नेक्स्ट मंथ का। जो आपका नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ
उसको आपको बताना है 31 तारीख का क्या दिन होगा। 31 तारीख का जो आपकी 31 तारीख होगी 31st, उसका दिन आपको बताना है डे। 31 फर्स्ट का आपको क्या बताना है बच्चा, डे बताना है, डे। क्या बता पाओगे, क्या बता पाओगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। बेटा क्या आपको पता है ये महीना कितने का है? आपको पता है ये वाला महीना कितने का है? अब देखो ये वाला महीना आपका 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, ठीक है, 30 का भी हो सकता है और 31 का भी हो सकता है। ये जो आपका महीना है इसका ये महीना 28, 29, 30, 31 किसी का भी हो सकता है ना, हो सकता है। तो आप कैसे बता दोगे जब तक आपको ये कंफर्म नहीं है कि इस महीने में कितने दिन है, ठीक है। तो भैया जब तक आपको यही नहीं कंफर्म कि इस महीने में कितने दिन है तो आप इसका कैसे बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, डाटा इन एडुकेट। तो आंसर क्या आएगा बच्चा जी, सी ऑप्शन यानी कि डाटा इन एडुकेट। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चा पेपर में आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो 28, 29, 30 किसी का भी महीना हो सकता है। अगला प्रश्न, अब देखो ये आया, इफ टुडे इज मंडे व्हाट वाज द डे 92 डेज बिफोर। अब बच्चा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर टुडे, आज का दिन आपको क्या दिया टुडे, मेरे साथ साथ करो जल्दी से। अगर इन्होंने कहा टुडे क्या है, मंडे, टुडे क्या दिया बच्चा आपको, मंडे, मंडे दे रखा है। तो आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया 92 डेज बिफोर, कितने दिन पहले, 92 डेज बिफोर। तो 92 डेज पहले यानी 92 दिन पहले। तो अब आप क्या करोगे, फिर से वही काम, आप 92 में किससे भाग दोगे, 7 से। शेष नोट करो, शेष कितना बचा, क्योंकि 7 दिन पहले वही दिन होगा, 7 दिन पहले वही दिन होगा, 7 दिन पहले वही दिन होगा। तो आपने 92 में किससे भाग दिया, 7 से। शेष कितना बचा, शेष। तो भैया जब 92 में 7 से भाग दोगे तो भैया 7 1 जा 7, तो बचेगा यहाँ पे 22। तो बच्चा शेष 1 बच रहा है ना, 1 ही बच रहा है ना शेष। हाँ जी बोलो, शेष कितना बचेगा, 1। तो यानी अब आपको मंडे में से क्या करना होगा, -1। क्या करना होगा, -1। क्यों, क्योंकि पीछे जा रहे हो। जब आप कैलेंडर में पीछे की ओर जाते हो तो आप हमेशा माइनस करोगे। तो शेष बच रहा है 1, यानी आप -1 करोगे। तो यहां आंसर क्या आएगा बच्चा जी, संडे। क्या आंसर आएगा, संडे। क्लियर है ये बात। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कैलेंडर में पीछे की ओर जाओगे तो बच्चा आपको माइनस करना होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं ट्यूसडे, अरे मेरे घोंचूराम बिफोर, बिफोर यानी आपको पीछे जाना है, पीछे। और कैलेंडर में जब भी पीछे जाओगे तो मेरे घोंचूरामो -1 करना होगा, मतलब माइनस करना होगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चा, संडे। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, ये सब आप कर लोगे। 23 अप्रैल वॉज फ्राइडे। अच्छा देखो अब ये क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो क्या करोगे, ध्यान से पढ़ो और करो, ध्यान से पढ़ो और करो। कैसे होगा ये क्वेश्चन, जल्दी से करना है सभी बच्चों को। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो ध्यान से पढ़ो इस सवाल को और जल्दी से सॉल्व करो। क्या होगा भैया, यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां कोई ट्रिक नहीं लगेगी, यहां केवल आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना जी। यहां केवल आपको क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है। ये ध्यान रखिएगा, केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई बात नहीं सूरज कुमार जी, कोई बात नहीं, जल्दी से करो, अब इस क्वेश्चन का उत्तर दें। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही, अरे इतनी देर से तो पढ़ा रहा हूं मैं। गणेश बच्चा अपना फोन चेक करो, बाकी बच्चों को तो आ रही है। हाँ जी गणेश, बाकी बच्चों को आ रही है। अब बच्चा इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे क्या कह रहा है, 23 अप्रैल वॉज फ्राइडे, 23 अप्रैल का फ्राइडे है, यानी 23 अप्रैल, 23 अप्रैल का आपको क्या दे रखा है, फ्राइडे। अब आपसे कहा व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक वाज ऑन 15 जुलाई। आपसे पूछा 15 जुलाई का। अब आपसे बच्चा 15 जुलाई का दिन पूछ लिया, 15 जुलाई का दिन पूछ लिया। क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, यहां से लेके यहां तक के डेज काउंट करने। क्या करना है, डेज काउंट। आपको यहां पे बच्चा डेज क्या करने, काउंट करने। आपको डेज काउंट करने, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक के डेज काउंट करने हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चा जल्दी से देखो, अब डेज काउंट करते हैं, यहां से यहां तक के डेज काउंट करेंगे, ठीक है।
ओके, बी होगा मौर्य जी, चेक करते हैं अभी। बच्चा यहाँ पे डेज काउंट करने जा रहे हैं, क्या काउंट करेंगे, डेज। तो अभी सबसे पहले कौन सा महीना आ रहा है, अप्रैल। अब भैया अप्रैल में 23 अप्रैल तक की बात हो चुकी है। अप्रैल में कहां तक की बात हो चुकी है, 23 अप्रैल, और अप्रैल का महीना 30 का होता है। तो कितने दिन बाकी हैं, 7। तो अप्रैल के कितने दिन रह गए, 7। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद आएगा जून, और जून के बाद बच्चा आएगा आपका जुलाई, यही आएगा। तो भैया मई में कितने दिन होते हैं आपको पता है, 31, और जून में कितने दिन होते हैं भैया, 30। जुलाई में, अब जुलाई में बच्चा कितने होंगे, क्योंकि हमें केवल 15 जुलाई तक जाना है, तो जुलाई में 15 तक जाना है, यानी जुलाई के कितने दिन हुए, 15। तो यहां से यहां तक टोटल डेज। अब बच्चा आप दो काम कर सकते हो, या तो इन सबको जोड़ लो, इन सबको ऐड कर लो, या यहीं पे इन सबको 7 से भाग दे दो, क्योंकि जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद किससे भाग दूंगा, 7 से। बात को समझिएगा, जब मैं इन सबको ऐड करूंगा कि यहां से यहां तक टोटल डेज कितने हुए, तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो किससे भाग दूंगा बाद में, 7 से। तो मैं यहीं पे 10 7 से भाग दे दूं ना। जब अगर मैं यहीं पे 7 से भाग दे दूं, 7 एकम 7, शेष कितना बचा, 0। 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 3। 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 2। 7 एकम 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 1। यानी अब आपने देखा यहां से यहां तक टोटल कितना आ रहा है, 6 डेज बच रहे हैं। कितने दिन बच रहे हैं, 6 डेज। 6 डेज आपके बच गए, यानी अब आप +6 कर दो, क्योंकि यहां से यहां तक कितने दिन बचे, 6। तो यह फ्राइडे में 6 जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। जब फ्राइडे में आप 6 जोड़ोगे तो बच्चा आंसर क्या आएगा, थर्सडे। समझ गए, क्योंकि यहां से यहां तक कितने दिन रह गए, 6 तो रह गए। तो आप क्या करो, फ्राइडे में 6 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चा, थर्सडे। हाँ जी, 5 डेज प्लस कर दो। अगर आप इन सबको ऐड करते, अगर आप इन सबको ऐड करते तो बताओ कितना आता, इन सबको ऐड करके बताओ कितना आता। अगर मैं इनको ऐड करता, 30 और 31 कितना होता, 61। 61 में 5 जोड़ दोगे और 10 जोड़ो, 61 में 10 जोड़ोगे 71, 71 में 5 76, 76 और 7 यानी कि 83, यानी कि 83। तो टोटल कितना था, 83। अगर 83 में 7 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 83 में 7 से भाग दोगे शेष कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। शेष कितना बचेगा, 6। समझ गए। तो आप इनको अलग अलग भाग दे दो या इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, बात सेम है। समझे इस बात को, क्लियर होगी ये बात। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चा, ये फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दें सभी बच्चे, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देना है सभी बच्चों को। हाँ जी, जल्दी से सभी बच्चों को उत्तर देना है इस प्रश्न का। बच्चा ये टाइप नंबर 4 कैलेंडर का बहुत आसान है। टाइप नंबर 4 में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। टाइप नंबर 4 में बस आपको लॉजिकल सोचना है। कैसे सोचना है, लॉजिकल। तो टाइप नंबर 4 सच में बहुत आसान है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें। कुछ बच्चे पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं। गुड गुड अनीता जी, गुड। अगर आपने पहले ही भाग कर दिया था अनीता जी, ये बहुत अच्छी बात है। अब बच्चा यहां देखें, अब बच्चा देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना समय काफी था। ओके, पाल जी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा भैया 22 जून 1982, यानी 22 जून 1982। 1982 का आपको दिन क्या दिया है, 22 जून 1982 का दिन आपको दे रखा है फ्राइडे। क्या दिया है बच्चा जी, फ्राइडे। फ्राइडे दे रखा है। 22 जून 1982 का डे आपको दिया है फ्राइडे। आपसे पूछा गया बच्चा 23 अक्टूबर, आपसे क्या पूछा गया, 23 अक्टूबर 1982 का दिन पूछा गया। 23 अक्टूबर 1982 ये आपसे पूछा गया है। तो भैया आप यहां से यहां तक के दिन काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। आप क्या करो, यहां से यहां तक के डेज काउंट कर लो। क्या कर लो, डेज काउंट। आपको डेज काउंट करना है, तो जल्दी से डेज काउंट करो बच्चा। भैया जून के महीने में कितने दिन बाकी हैं, भैया 22 जून तक की बात हो चुकी है। और जून का महीना कितने का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून का महीना होता है 30 का। तो भैया 30 में से 22 की बात हो चुकी है, तो जून में कितने दिन बाकी हैं, 8। जून के बाद जुलाई, जून जुलाई, जुलाई का महीना कितने का होता है, 31 का। जून जुलाई अगस्त, अगस्त का महीना भी कितने का होता है बच्चा, अगस्त का महीना भी होता है 31 का। ठीक है, जून जुलाई अगस्त। अगस्त के बाद क्या आता है बच्चा, सितंबर।
सितंबर का महीना कितने का होता है, 30 का। और अक्टूबर में मुझे कहां तक जाना है, 23 तक। तो अक्टूबर में कितने दिन आ गए, 23, समझ गए। क्योंकि अक्टूबर में मुझे कहां तक जाना है, 23 तारीख तक, यानी अक्टूबर में कितने दिन हो गए, 23। ठीक है, तो अक्टूबर के दिन हमने यहां लिख दिए, कितने हो गए बच्चा, 23 हो गए। अब बच्चा अलग अलग 7 से भाग दे दो, अलग अलग 7 से भाग दे दो, अलग अलग। 7 एकम 7, कितना बचा, 1। 7 चौक 28, कितना बचा, 3। 7 चौक 28, कितना बचा, 3। अगर आप देखो ये फिर से 7 हो रहा है, 3 और 3 6 और 1 7, ये कट जाएगा। देखो 3 3 6 1 7 कट गया, तो कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। अब इसको फिर से 7 से भाग दे दो। 7 चौक 28, कितना बचा, 2। 7 या 21, कितना बचा, 2। यानी टोटल आपका बनना है आफ्टर 4 डेज। अब आपका आंसर क्या आएगा, आफ्टर 4 डेज, यानी 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यानी कि फ्राइडे में आपको क्या करना है, +4 करना है। तो फ्राइडे में +4 कर दो। तो फ्राइडे में आपको +4 करना है। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो बच्चा आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर होगा। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। कहां जा रहे हो अनीता जी, अर्जेंट। ओके बच्चा, कोई अर्जेंट काम है तो अनीता जी आप जा सकते हो। ठीक है, ट्यूसडे करेक्ट है। हाँ जी बच्चा, ट्यूसडे आंसर आएगा। समझ गए इस बात को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न देखेंगे। अब बच्चा ये आया, अब आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हो। अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब आप क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब बच्चा ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे वाले। अब बच्चा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करके दिखाने, इस प्रकार के। द डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें केवल लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज को। तो सभी बच्चे लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ते हुए बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ना यहां कोई फॉर्मूला लगता है, ना यहां पे कोई ट्रिक लगती है, ना यहां पे कोडिंग का यूज करना। आपको नॉर्मली सोचना है, ध्यान रखना। ना यहां पे कोई फॉर्मूला लगेगा, ना कोई ट्रिक, ना कोई कोडिंग, कुछ नहीं लगेगा। यहां पे आपको जर्नली यानी नॉर्मली सोचना है कि क्या सवाल में कह रहा है। चलो जी जल्दी से करो। बच्चा रेनू माधव, माधव चेक तो कोडिंग में किया जाता है ना, कोडिंग में चेक किया जाता है, यहां थोड़ी ना चेक करेंगे। यहां हम कोडिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर कोडिंग से आप क्वेश्चन को करोगे तो आप चेक करोगे। आप कोडिंग से नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को नॉर्मल जर्नली सोच के कर रहे हो। जर्नली सोच के कर रहे हो तो आप कोडिंग का यूज नहीं कर रहे। अगर आप कोडिंग से करते तो आप चेक करते। ठीक है, तो आप कोडिंग से नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को, यह ध्यान रखिएगा। बच्चा ऋषि तिवारी, क्लास का टाइम डेली होता है 1 PM से 2 PM डेली, और हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। और ये आप सभी बच्चों के लिए जो SSC MTS स्टेनो फेज 10 दिल्ली पुलिस CPO की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया गया, फ्री बैच जिसका नाम है बुलंदी। तो आप ये बात अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि SSC के लिए, SSC के सभी एग्जाम के लिए आपके लिए एक बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है बुलंदी। तो बुलंदी बैच में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक। ओके, बच्चे कह रहे हैं थर्सडे। बच्चा अब देखो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो ध्यान रखना आपके 3 दिन का जोड़ा साथ में रहता है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो ध्यान रखना ये 3 दिन हमेशा साथ में रहेंगे। ये कौन से 3 दिन है, ये है टुडे, टुडे, ये है टुमारो, और ये है यस्टरडे। ये 3 दिन हमेशा साथ में रहेंगे। टुडे का मतलब आज, ये आने वाला कल, ये आने वाला कल, और ये होगा बच्चा आपका बीता हुआ कल। ये क्या होगा, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। बच्चा इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये 3 दिन हमेशा साथ में रहते हैं। ये याद रखिएगा, 3 दिन हमेशा साथ में रहते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी है, ये 3 दिन आपके हमेशा क्या रहते हैं, साथ में। चलो बच्चा जी,
हाँ जी बच्चा जी, करो सभी बच्चे इसको जल्दी से, सभी बच्चे को ध्यान से देखें। बच्चा अब ये ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने क्या कहा, 3 दिन हमेशा साथ में रहते हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। अब आपको सवाल में ये देखना है कि इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, या इसकी बात कर रहा है। ये चीज बस ध्यान से देखनी है। क्या ध्यान से देखना है कि सवाल में किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, या इसकी बात कर रहा है। सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से। कल से एक दिन पहले रविवार था, कल से एक दिन पहले। अब बच्चा कहेगा सर कौन से कल की बात कर रहा है। अब आपका कल तो ये भी, इसको भी हम कल बोलते हैं, बीता हुआ कल, और इसको कहते हैं आने वाला कल। अब बच्चा हिंदी वाला देखो, इंग्लिश वाला तो समझ जाएगा यस्टरडे, इंग्लिश वाला तो समझ गया यस्टरडे, लेकिन हिंदी वाला बच्चा कंफ्यूज होगा, सर ये कौन से कल की बात कर रहा है, बीते हुए कल की या आने वाले कल की। तो बच्चा कैसे डिसाइड करोगे, टेंस के आधार पे। किसके आधार पे डिसाइड करोगे, टेंस के आधार पे। इसने कहा कल से एक दिन पहले। एक दिन पहले का मतलब क्या है, एक दिन पहले का मतलब है कि आपको -1 करना है। क्या करना, -1 करना है। एक दिन पहले रविवार था, था मतलब बीते हुए की बात कर रहा है, था का मतलब क्या हुआ, बीते हुए की बात कर रहा है। तो यानी कल, इससे कितने दिन पहले, एक दिन पहले, तो यानी आपने इसमें से -1 करोगे तो यहां आ जाओगे। तो आपको कहा कल से एक दिन पहले रविवार था, यानी ये वाला दिन जो है ये आपका क्या दिया है बच्चा, संडे। क्या दिया है, संडे। ये सवाल में दिया, कल से एक दिन पहले रविवार था। ओके, तो आगामी परसों, आगामी परसों क्या होता है, परसों होता है टुमारो से अगला दिन। आगामी परसों का कौन सा दिन होगा, यानी इसकी बात कर रहा है, परसों। यही तो होगा आपका परसों, यही तो होगा बच्चा जी आपका परसों, यही होगा ना, यही होगा आपका परसों, क्योंकि टुडे के आधार पे देखोगे, टुडे के आधार पे ये आपका परसों होगा। तो टुडे के आधार पे ये आपका परसों होगा। इसका दिन पूछ रहा है भैया, जब ये संडे है तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, तो ये आएगा थर्सडे। तो बच्चा ये क्या आएगा आपका, थर्सडे, यानी थर्सडे इज द राइट आंसर। थर्सडे इज द राइट आंसर, बी। अब देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। अब जितने बच्चों का सही आंसर था, क्लास को लाइक कर दो। तो बच्चा आपको यहां पे यह समझना होता है कि बात किसकी कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, या इसकी बात कर रहा है। ठीक है, किसके आधार पर जानकारी दी है यह आपको ध्यान से देखना होता है। सर कल मेरा CHL का पेपर है लखनऊ। ओके विदेश राज जी, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। सभी बच्चे राज भाई को बोलेंगे ऑल द बेस्ट सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो इसी प्रकार का, इसी प्रकार का अगला प्रश्न आपको करना है और इसका उत्तर देना है। बताओ क्या आएगा, जल्दी से सभी बच्चों को इस प्रकार का अगला क्वेश्चन करना है और बताना है क्या आएगा। जल्दी से करो। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, तो फिर से ऐसे क्वेश्चन में 3 दिन का जोड़ा साथ में रहता है। तो कौन कौन से 3 दिन होते हैं, 1, 2 और ये 3। ये 3 दिन कौन कौन से होते हैं लिख देते हैं। ये होगा टुडे, टुडे यानी आज, टुडे यानी आज, ये टुमारो आने वाला कल, और ये यस्टरडे बीता हुआ कल, यही होगा। अब इन्होंने कहा यदि परसों से पहले, अब कौन सा परसों, परसों से पहले का दिन मंगलवार था, तो परसों यानी बीते हुए की बात कर रहा था। इसने वर्ड क्या यूज किया, था का मतलब क्या है, बीते हुए की बात कर रहा है। तो बीता हुआ परसों यही तो होगा। टुडे के आधार पे देखो, टुडे के आधार पे बीता हुआ परसों यही तो होगा, बीता हुआ परसों। अब आप कहोगे सर बीता हुआ परसों क्यों लिया, क्योंकि इसने था वर्ड यूज किया, था। ठीक है, क्या यूज किया, था किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट के लिए। ठीक है, तो बच्चा इन्होंने कहा यदि परसों से पहले का दिन, परसों से पहले का दिन मंगलवार था, तो ये तो परसों है, परसों से पहले का दिन यानी ये क्या है आपका मंगलवार। सवाल को ध्यान से पढ़ो, यदि परसों से, परसों ये परसों हो गया, परसों, परसों से पहले का दिन, परसों से पहले का दिन, परसों से पहले का दिन मंगलवार था यानी कि ट्यूसडे था, तो परसों का दिन क्या होगा। अब परसों का दिन क्या होगा, यानी आने वाले परसों की बात कर रहा है, तो आने वाला परसों यही तो होगा, ये होगा आपका आने वाला परसों, यानी आपको इस वाले परसों का उत्तर बताना है। ये ट्यूसडे है तो ये होगा वेडनेसडे, ये होगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, संडे। समझ में आ गई ये बात, तो आंसर क्या आएगा, संडे। यानी बच्चा है ऑप्शन में संडे नहीं है, कुछ गलत कर लिया क्या। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, एकदम सही है। तो डे आफ्टर टुमारो,
तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो आ रहा है। हाँ जी, कुछ गड़बड़ है क्या ऑप्शन में, या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ जी बच्चा, संडे आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में संडे नहीं है, ऑप्शन में संडे नजर नहीं आ रहा। ओके, हो सकता है इसके अंदर मिस प्रिंटिंग हो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो यानी यहां पे आप ऑप्शन लिख दो संडे। क्या लिख दो? संडे। संडे ही आ रहा है सभी बच्चों का, संडे ही होगा सर। हाँ जी बच्चा, संडे ही होगा। ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो गई है, ऑप्शन में क्या हो गई? मिस प्रिंटिंग। ठीक है, हो जाता है बच्चा, टाइपिस्ट से भी गलती हो जाती है। तो सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो बच्चा, इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखो भैया, जल्दी से कहो। अब देखो, इसने कहा 3 डे बिफोर यस्टरडे। पहले सबसे पहले बना लो 3 दिन, सबसे पहले बना लो 3 दिन, कि 3 दिन का जोड़ा हमेशा साथ में रहता है। ये कौन से 3 दिन है? 1, 2, 3। भैया ये होता है टुडे, ये होता है टुमारो, और ये होता है यस्टरडे। सबसे पहले बच्चा जी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना। जब तक आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो मैं एक जानकारी दे दूं आपके फायदे की है, कि आप सभी बच्चे क्या करो, गूगल पे जाओ। आप सभी बच्चे कहां जाओगे बच्चा? गूगल पे। आप सभी बच्चों को गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपको टाइप करना है क्या? www.exampur.com। आपको टाइप करना है www.exampur.com। इसको टाइप करने के बाद यहां पे एक पेज लिख के आएगा एग्जामपुर। एग्जामपुर पे क्लिक करना है। तो बच्चा देखो, यहां पे आपको कितने सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, कितने सारे बेनिफिट हैं। यहां पे जब आप इस पेज पे जाओगे तो आपको करंट अफेयर मिल रहा है फ्री में, टेस्ट सीरीज मिल रही है फ्री में, लाइव वीडियो कोर्स, कुछ लाइव वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल फ्री में, स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पीडीएफ मिल रही है, जॉब अलर्ट मिल रहा है आपको, यहाँ पे बुक्स मिल रही हैं फ्री में, क्विज मिल रही है, लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट भी मिल रहा है। तो सोचो एक पेज के ऊपर ये सब आपके लिए फ्री है, ये सभी चीजें आपके लिए क्या है बच्चा? फ्री। तो आप सभी बच्चे इस पे विजिट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो अब बच्चा इस क्वेश्चन को देखते हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। बच्चा अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन्होंने कहा यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, तो ये बीता हुआ कल है, इसने किसकी बात करी? बीते हुए कल की बात करी, बीते हुए कल की। तो बच्चा बीता हुआ कल कौन है? ये बीता हुआ कल है, ये बीता हुआ कल है, ये है बीता हुआ कल। तो बच्चा इसने कहा बीते हुए कल के कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो यानी -3 करोगे, 3 दिन का मतलब -3, 1, 2, 3। तो आपने क्या किया? -3, 1, 2, 3, -3 किया। 3 दिन पहले बुधवार था, यानी कि ये वाला दिन आपका क्या है? बुधवार, वेडनेसडे दे रखा है। फिर कहा तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा होगा? आगामी कल। आगामी का मतलब क्या होता है बच्चा? टुमारो। तो व्हाट विल बी 2 days आफ्टर टुमारो, आगामी कल। अब आगामी कल कौन है? ये आगामी कल है, ये आगामी कल है, या ये आगामी कल है? तो आगामी कल किसको बोलते हैं? टुमारो को। तो भैया यानी टुमारो, आगामी कल के 2 दिन बाद, यानी +2 करोगे, 2 दिन बाद +2, यानी 1, 2। आपको ये वाला दिन बताना है क्या होगा, ये वाला दिन। तो बच्चा देखो, ये वेडनेसडे है, तो ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे यानी बुधवार। तो यानी बच्चा आपका आंसर आया वेडनेसडे, ए ऑप्शन, यानी कि बुधवार इज द राइट आंसर। अरे सुमन, मंडे कहां से आ गया? सुमन मंडे कहां से आया? अरे बच्चे मंडे कह रहे हैं, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो भाई? हाँ जी, आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। क्लियर है सभी को? मंडे होगा। कैसे होगा मंडे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैसे हो सकता है मंडे? भैया सवाल को ध्यान से पढ़ो, फिर से ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। इसने कहा यदि बीते हुए कल, अब बीता हुआ कल यही तो होता है, बीता हुआ कल, यस्टरडे। यस्टरडे को बोलते हैं बीता हुआ कल, इसी को बोलते हैं ना बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, इसी को बोलते हो बीता हुआ कल। हाँ जी, इसी को बोलते हो बीता हुआ कल। इसने कहा बीते हुए कल के 3 दिन पहले, यानी आपको -3 करना है। क्या है? बुधवार था, तो इसमें से 3 घटाया, 1, 2, 3, तो बुधवार आया। फिर कहा तो आगामी कल यानी टुमारो, तो ये टुमारो है। टुमारो के 2 दिन बाद यानी +2,
1 2 कौन सा दिन होगा? तो भैया वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ही तो आ रहा है। हाँ जी, क्या कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो अगला सवाल जरा करो भैया, इस सवाल को जल्दी से करो, इस सवाल को, आसान सा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कर लोगे खुद से, उम्मीद करता हूं आप खुद से कर लोगे। भैया क्या कह रहा है इस सवाल में, पढ़ो और उत्तर दो सभी बच्चे। कोई बात नहीं सुमन जी, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है इस सवाल में? सबसे पहले अपने 3 दिन बना लो। क्या बना लो? 3 दिन। ये हो गया, ये 3 दिन का जोड़ा, ये 3 दिन का जोड़ा हमेशा साथ में रहता है। ये हुआ टुडे, ये हुआ टुमारो और ये हुआ यस्टरडे। तो ध्यान रखना, ये 3 दिन का जोड़ा आपका हमेशा साथ में रहता है। ठीक है जी, तो ये 3 दिन का जोड़ा आपका हमेशा किससे रहता है बच्चा? साथ में रहता है। ये 3 दिन का जोड़ा हमेशा क्या रहेगा? साथ में। तो अब बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? चलो पढ़ते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? चलो बच्चा, छोटी बच्ची हो क्या? देखो अब बच्चा यहां पे क्या कह रहा है, देखो, यदि कल से पहले वाला दिन बुधवार था मतलब पीछे बीते हुए की बात कर रहा था। यदि कल से अब ये कल से किसके लिए कहा? ये कहा बच्चा यस्टरडे के लिए। किसके लिए? यस्टरडे, क्योंकि ये था वर्ड यूज कर रहा था। कल किसको बोलेंगे? इसी को तो बोलोगे कल। भैया कल मैंने ये काम किया था, कल मैंने ये काम किया था, तो ये था यानी यस्टरडे की बात कर रहा हूं। तो बच्चा कल, यदि कल से पहले वाला दिन बुधवार था, ये कल है, कल से पहले वाला दिन क्या है? बुधवार। यदि कल से पहले वाला दिन बुधवार है तो रविवार कब होगा? तो पूछा रविवार कब होगा, रविवार कब होगा? तो बच्चा ये वेडनेसडे है, वेडनेसडे के बाद ये थर्सडे होगा, ये फ्राइडे होगा, ये सैटरडे होगा, तो यहां पे आएगा आपका संडे। आ गया। तो सवाल पूछा रविवार कब होगा? 3 डे आफ्टर टुडे। क्या टुडे के 3 दिन बाद है ना? टुडे के तो 2 दिन बाद है, यानी ये तो गलत हो गया। ठीक है। टुमारो आगामी कल, टुमारो आगामी कल संडे है। हाँ रविवार पूछ रहा है ना। क्या आगामी कल संडे आया? नहीं, ये तो शनिवार है। टुडे, आज का दिन संडे आया? नहीं आया। डे आफ्टर टुमारो यानी आगामी परसों, तो बच्चा ये परसों है। क्या है? परसों। तो बच्चा यानी आपका आंसर आएगा डी, आगामी परसों, डी ऑप्शन। तो बच्चा आंसर क्या आया? डी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न करते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे। तो उम्मीद करता हूं इतने क्वेश्चन इस प्रकार के काफी हैं, समझ गए होंगे कि डे, आफ्टर एंड बिफोर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। भैया अब इन्होंने कहा इफ, एक क्वेश्चन और देख लो, फिर भैया टाइप नंबर 5 पे चलते हैं। किस पर चलेंगे? टाइप नंबर 5। ठीक है जी। तो बच्चा अब यहां पे इफ डे बिफोर यस्टरडे, तो ये आपका यस्टरडे है, ये टुमारो है और ये टुडे है। टुडे, ये टुडे है, ये क्या है? टुडे। अरे मेरे प्रभु, ये क्या है? टुडे और ये क्या है? टुमारो। अब बच्चा यहां पे क्या कह रहा है? यदि परसों का दिन रविवार था, परसों का दिन, तो परसों का दिन क्या होता है? रविवार था मतलब बीते हुए परसों की बात कर रहा, था का मतलब बीते हुए परसों, तो यानी इसकी बात कर रहा है। ये है बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों। तो यदि परसों का दिन रविवार था यानी संडे, तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या कहा? परसों के। तो अब ये आने वाले परसों, ये होगा आने वाला परसों। अब ये है आने वाला परसों। परसों के कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद यानी आप करोगे +3, 1 2 3, यानी आपसे ये पूछा गया है कौन सा दिन होगा? ये संडे, तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो फिर से क्या आया बच्चा? संडे ही आया। क्या आया? संडे ही आया। तो बच्चा आपका आंसर क्या हुआ? संडे। क्लियर है सभी को? हाँ जी, संडे सभी को क्लियर है। ठीक है। तो बच्चा जी इसी के साथ आपका ये टाइप नंबर 4 खत्म होता है। तो टाइप नंबर 4 ये अच्छा, सबसे पहले सभी बच्चे सुन लो बच्चा, योद्धा बैच जितने भी बच्चे, अगर आप देखो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो
और आप या ओल्ड स्टूडेंट हो, दो में से एक केस होना चाहिए, या तो आप इंटेलिजेंट हो या आप ओल्ड स्टूडेंट हो, तो आप यूट्यूब पे हमारे साथ फ्री में पढ़ें। बुलंदी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक होते हैं, तो जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं या एकदम नए बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक बैच बनाया गया है, योद्धा बैच। उन सभी बच्चों के लिए कौन सा बैच बनाया गया है? योद्धा बैच। अगर आप बच्चा दिल्ली पुलिस में वर्दी पहन के योद्धा बनना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में वर्दी पहन के योद्धा बनना चाहते हैं और पढ़ाई में कमजोर भी हैं या एकदम नए स्टूडेंट हैं, तो मैं कहूंगा इस योद्धा बैच को परचेस कर लो, मेरे कहने पे आपका भला हो जाएगा। और अगर आप इंटेलिजेंट हो, ओल्ड स्टूडेंट हो, तो आप डेली हमारे साथ यूट्यूब पर फ्री पढ़ो। बैच का नाम है बुलंदी बैच, आप हमारे साथ फ्री में पढ़ो। अब बच्चा मैं अब आपको बताऊंगा, देखो बच्चा, मैंने अभी तक, आज ये कैलेंडर की शायद 3rd क्लास है। कैलेंडर की कौन सी क्लास है? 3rd क्लास। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन कराए, टाइप नंबर 2 कराया, टाइप नंबर 3 कराया। अब मैं आपको कराऊंगा टाइप नंबर 4। ये टाइप नंबर 4 भी करा दिया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भी हो गया। अब मैं बच्चा जी आपका स्टार्ट कराने जा रहा हूं टाइप नंबर 5। अब मैं आपको क्या स्टार्ट कराऊंगा? टाइप 5। अब ये टाइप 5 क्या होता है? इसको हम नाम देते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। टाइप नंबर 5, अब ये मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं? स्टार्ट। तो जल्दी से सभी बच्चे देखेंगे टाइप नंबर 5 किसको कहते हैं। भैया टाइप नंबर 5 कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को। देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो टाइप नंबर 5 क्या होता है बच्चा? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। चलो करते हैं। टाइप 5, टाइप 5 का नेम क्या है? सभी बच्चे नोट करेंगे क्या नेम है इसका? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। बच्चा ये जो रिपीटेशन होता है ना कैलेंडर का, ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिपीटेशन होता है कैलेंडर का आपका ये जो रिपीटेशन होता है बच्चा, ये 3 प्रकार का होता है। बहुत तेजी से समझिए, मजेदार वाला टाइप है ये, मजेदार वाला। यहां पर रिपीटेशन 3 प्रकार का होता है। एक रिपीटेशन होता है आपका किसका? मंथ का, मंथ का। एक रिपीटेशन होता है आपका ईयर का, और एक रिपीटेशन होता है बच्चा जी आपका डे प्लस ईयर, ठीक है, या आप कह सकते हो मंथ प्लस ईयर, मंथ प्लस ईयर का, मंथ प्लस ईयर का, मंथ प्लस ईयर। इसको डे प्लस ईयर भी कह सकते हो, मंथ प्लस ईयर भी कह सकते हो। तो बच्चा 3 प्रकार का रिपीटेशन होता है, ध्यान रखना। तो बच्चा अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 5 जिसका नाम है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। एक रिपीटेशन होता है मंथ का, एक रिपीटेशन होता है ईयर का, एक होता है मंथ प्लस ईयर का, यानी ये 3 प्रकार का रिपीटेशन होता है। तो बच्चा अब सबसे पहले हम बात करेंगे मंथ के रिपीटेशन की। किसकी बात करेंगे? मंथ के रिपीटेशन की, ठीक है। या चलो बच्चा आज की क्लास में इतना ही करते हैं क्योंकि क्लास का समय हो चुका है ना जी, क्लास का समय हो चुका है, आपके सर आ चुके हैं, तो क्लास का समय हो चुका है। ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है इसे कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो आज की क्लास में इतना ही, और ध्यान रखना कल की क्लास बहुत कितना धमाकेदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये जो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर है इसके क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक नंबर ऑफ लीप ईयर वाले। तो कल की क्लास में ये दोनों टाइप पढ़ाऊंगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी और नंबर ऑफ लीप ईयर भी। तो बच्चा ये दोनों क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कल की क्लास धमाकेदार होने वाली है। तो कल की क्लास में सभी बच्चे टाइम से आ जाना, टाइम पे प्रेजेंट रहना, ठीक है। तो बच्चा आज की क्लास में इतना ही। सभी वॉरियर्स को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। अब मैथ वाले सर आए हैं, प्रशांत सर, तो सभी बच्चे सर की क्लास में जाएं। इस क्लास के 2 मिनट बाद मैथ के प्रशांत सर की क्लास स्टार्ट होगी। और ध्यान रखना बहुत प्यार से सॉफ्टली पढ़ाते हैं, सॉफ्टली, जैसे होता ना पापा अपने बच्चे को पढ़ाते, बेटा सुन ले, ऐसा करके। देखो जैसे मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूं, सर बड़ा सॉफ्टली प्यार से आपको पढ़ाते हैं। लीजिए सर से बात करिए 2 मिनट के लिए। चलिए भाई सभी रेडी हो जाइए अगली क्लास के लिए, और मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद, ठीक है। थैंक यू। ओके बच्चा जी, बाय बाय।